करती है तो उस जंगल में उस कन्या को एक माटी का मटूला दिखता है। कन्या उस माटी के मटूले में ठोकर मारती है, उसमें के साधु मिलता है। साधु की भक्ति खंडित हो जाती है। साधु गुस्से में आकर कन्या को श्राप देता है कि जा, तूने मेरी भक्ति को खंडित किया है, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा, जब दूल्हे मांगा के नीचे आएगा, जब दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होगी, उसी टाइम तेरा पति का शीश कट जाएगा। इस बात को सुनकर सदनों वो लाडी घबरा जाती है। साधु से कहती है, संत महाराज अभी मेरी शादी नहीं हुई, उससे ही पहले तूने मेरे को श्राप दे दिया कि जब मेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा, उसी टाइम मेरा पति का शीश कट जाएगा। कन्या प्रकट बनी में रोने लग जाती है, हाहाकार मचाती है। तो सदनों अब वो कन्या अपने पति के लिए माता से किस प्रकार अर्जी करती है, आप मेरी श्रद्धा के माध्यम से सुनेंगे। सदनों कैसे करती है बेटा? दे 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 मोको ले दे डोबे रादियो मोद के आगी। कैसे? दे 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 मोको ले दे डोबे रादियो मोद के आगी। भैया बे माता को दूल्हे मोको कावे दे सिर में ले गो इस प्रकार भयमाता से अर्जी करती है। भयमाता से अर्जी करने के बाद में सदनों महलों में आती है तो अपनी मां से किस प्रकार बातचीत करती है? कैसे करती है बेटा? और तेरे साधु से बात कली तब सदा महल में आई। भैया तेरे साधु से बात कली तब सदा महल में आई। भैया के शरण में ढोक मात से दिए दर्द कराई। भैया तेरे जीत में याद मात ने सब में दिए बताई। भैया जिया के दे पाठ कवारी के दिया बता खाई। भैया लकियो नहीं जावे जामन तुम के बिरोहियो। भैया के ले चल दिए तो और महलों में आकर अपनी माँ के सामने रोने लग जाती है। तो रानी कहती कि बेटी ऐसी क्या समस्या है जो तू मेरे सामने इस प्रकार विलाप कर रही हो? तो कन्या सारी बात बताती थी कि माँ सखियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए गई थी। जब जंगल में घूम रही थी तो उस जंगल में एक माटी का मटूला देखा। उस माटी के मटूले में ठोकर मारी, उसमें के साधु मिला। साधु की भक्ति खंडित हो गई। साधु ने मेरे को श्राप दिया कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा, उसी टाइम तेरे पति का शीश कट जाएगा। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी कहती थी, बेटी संतों के श्राप कभी सत नहीं निकलते, संत आते जाते रहते हैं। मैं संत के श्राप के ऊपर अभी तुम्हारे पिताजी से जाके कहती हूँ और अभी तुम्हारी सगाई पक्की करवाती हूँ। तो रानी राजा क्षेत्र के पास में जाती है तो अपनी बेटी की सदनों के प्रकार बातचीत करती है। कैसे करती है बेटा? करे कन्या से बात मात ने जार पति से कहिए और जानी होगी चित्रवती की शादी करनी चाहिए। राजा करे विचार बुलाया बाने बामण नाई। अरे छोरी जानी हो
होगी या का कर जो भ्याम सगाई। कैसे? रानी अपने पति से कहती थी, पति देव अपनी बेटी शादी जो हो चुकी है, तुम कहीं नगरी में जाओ और बढ़िया वर ढूंढकर चंद्रवती की सगाई करके आओ। राजा अपनी रानी की बात सुनकर सदनों अपने महलों के पंडित नाई को बुलाता है। पंडित नाई को आदेश देता है। राजा का आदेश सुनकर पंडित नाई दूसरी नगरी में जाते हैं और बढ़िया वर ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आ जाते हैं। चित्रवती की सगाई हो जाती है, लगन पत्रिका भेज दी जाती है। अब वो दूल्हे अपनी बारात को सजाकर चित्रवती के साथ में शादी करने के लिए आता है। तो सदनों के सरकार शादी होती है। आगे क्या होता है? क्या होता है बेटा? और बाकी होगी शादी देखे सावन देखे भैया, बाकी होगी शादी देखे सावन देखे भैया, लगन भेद दीते पति की दूल्हे बन गए भैया, दूल्हे आमो तोरण में सबका दूल्हा जी हो गए भैया, दूल्हे आमो तोरण में सबका दूल्हा जी हो गए भैया, कर याद कर गिर लाडी रखानी हो गए भैया, हरे पति नवलाडी की लाडी रे पति नवलाडी की लाडी भैया, आनंद रोय रोय जीवन को माती भैया, हरे दलनिया देख दान बीते, दलनिया देख दान बीते भैया, होरी करिया भगवान मरे माता के बीते भैया, होरी करिया भगवान मरे माता के बीते भैया, हरे कदम यादन से कर दियो रे कदम यादन से कर दियो कौन को देवो को सब गौना लागी कोइयो भैया, कौन को देवो को सब गौना लागी कोइयो भैया, और दियो मार दीन सब माना नीचे आलो भैया, गाड़ी गाड़ी को मैं आजो रुपयो जीव को भैया, आना जोड़ी करवा दी तब तक लम बदला भटको भैया, आना जोड़ी करवा दी तब तक लम बदला भटको भैया, भैया दी टकरा में लाडी दी सपदी को भैया, दी सपदी को कैसे को से बात मात ने ज्यारपति से कहिए, शानी होगी चित्रवती की शादी करनी चाहिए। राजा करे विचार बनाया बाने बामण नाई, और छोरी शानी होगी या का कर जो भ्याव सगाई। राजा का खेबासु बामण चलो साथ में नाई, और बढ़िया घर वर देख देख छोरी की करी सगाई। पक्की होगी शादी देखे बामण देखे सायो, और लगन भेतरी चित्रवती की दूल्हे सज गए आयो। दूल्हे आगो तोरण पे जब सासू राजी होवे, कर कर याद संत की लाडी ठाडी ठाडी अरे फटी जब लाडी की छाती, और पूनू को सो चांद मिलो लो जीवन को साथी। दुल्हनिया देख दांत भीजे, और बुरी करी भगवान मरे को मांडा के नीचे। तोरण दियो मान बीन जब मांडा नीचे आयो, और लाडी ठाडी को वे 800 रुपयो जीव आयो। हाथा जोड़ी करवाती तब एकदम
बदला फटको और गैया सी टकरावे लाडी शीशपति को कट गो। वो दूल्हे अपनी बारात को लेकर जब सदनों क्षेत्र की नगरी में पहुंचता है तो लाडी घबरा जाती कि भगवान कहीं संत का श्राप सत्र निकल जाए। दूल्हे मांडा के नीचे जाता है, लाडी भी मांडा के नीचे जाती है। जब दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होती है उसी टाइम सदनों दूल्हे का शीश कर जाता है। लाडी मांडा के नीचे रोने लग जाती है, अपने पति की लाश को गोदी में ले लेती है तो सदनों किस प्रकार विलाप करती है, क्या कहती है? कहती है बेटा लाडी रोवे कैसे? लाडी रोवे रोना ने मचाए माना के नीचे नाते डरी भैया मेरी काया के कैसे? मेरी काया के लगायो तारो तागे पिता तेरे और कौन तू देऊ तो सलाम दी पितरो मेरो दास लाडले पितरो मेरो दास और कौन तू देऊ तो सलाम दी पितरो मेरो दास लाडले पितरो मेरो दास आजा जोड़ी कराई मारो या पीड़ा सलाम जी पिछड़ो मेरो साथ और हाथा जोड़ी करते ही मरगो हुआ न पीड़ा हाथ वो लाडी अपनी पति की लाश को गोदी में लेकर इस सदनों इस प्रकार विलाप करती है। एक दूल्हे का शीश कर जाता है, इसी तरह 8 दूल्हे आते हैं और 8 दूल्हों का शीश कर जाता है। कुल मिलाकर 9 दूल्हे हो जाते हैं। जब 9 दूल्हों का शीश कर जाता है तो राजा क्षेत्र अपनी नारी से कहता है कि प्राण प्यारी 9 नगरी से 9 दूल्हे आए, 9 दूल्हों के शीश कट गए। ऐसे अपनी बेटी के भाग्यों में कर्मों में क्या लिखा है जो 9 दूल्हों के शीश कट गए। तो सदनों राजा क्षेत्र अपनी बेटी से क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? ये 9 दादी करवाली लगवाली मेहंदी आंगन में कैसे? 9 दादी करवाली लगवाली मेहंदी आंगन में पेरा को गाया कहीं ट्रैक्टर पर गो बातन में करवाली लगवाली मेहंदी हाथन में फेरा को खा जाते चक्कर पड़ गो बातन में। इस प्रकार राजा क्षेत्र पूछता है तो अपनी बेटी सारी बात बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा क्षेत्र घबरा जाता है, अपनी रानी से कहता है कि प्राण प्यारी अपनी बेटी से शादी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। चारों तरफ हल्ला हो चुका है, अब अपनी बेटी से शादी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो राजा क्षेत्र अपनी रानी से अपनी बेटी के लिए सदनों क्या कहता है? कहता है बेटा
कहता है, क्या कहता है बेटा? क्या करूं बागे, क्या करूं भगवान का भाई पावन में पानी भर को, जी चोरी पैदा होगी मैं तो लाज न भर को, राजा बोले प्रणाली अब ये पेट नहीं खाने, चोरी को हल्ला हो गया पर पेट आवे, ये गजना की बात भूख ने मन में मतो मारो, यही पर को नाम दिलो अवधपुरी में, अवधपुरी में आयो, कछु स्टेज पे बांधवा की सौगंध तक चल खाइए क्या छोरी को हल्ला होगो न्यामर बे कोण एक जना की बात भूप ने मन में मतो उपायो और ले ईश्वर को नाम चलो तब अवधपुरी में आयो राजा रघु से जा बतलायो, बापू सारो हाल बतायो, छोरी होगी ब्याह योग तू झेल सगाई ती को, और नाम सुनो मर बापो जब तो रघु करे माने ठीक हो। राजा चैत्र भगवान का नाम लेकर अवधपुरी के राजा रघु के सामने जाता है। जब रघु राजा के सामने जाता है, रघु राजा के सामने जाता है तो रघु राजा को सारी बात बता देता है। तो इतने में ही रघु राजा का महलों का पंडित वहां जाता है। रघु राजा से कहता कि महाराज तुम इसकी बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि इससे पहले 9 दूल्हों के शीश कर चुके हैं। अगर तुम इसकी बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाते हो तो 10वां नंबर तुम्हारा है। पंडित बीच में टांग फंसा देता है। तो सजलो फिर वो चैत्र राजा उस रघु राजा से और पंडित से क्या कहता है, क्या कहता है बेटा? अरे मारी पड़दा बाते बात भूप समझावे, होनी देवी में आवे चैत्र तनु समझावे, राजा तू कहीं हीरा हेरे आई लक्ष्मी को मत फेरे, टीको आज धर्मो तेरे बड़ी बड़ी को धनी दमानो बिगड़ी को पुरसाथी, और रघुवंशी के बोल लिखो तब कर ली सदनो। रघु राजा के सामने चैत्र राजा ऊंची ऊंची बोली देता है तो रघु राजा के ठेस पहुंच जाता है। जब से ये के चौपाई का प्रश्न हुआ था कि रघु कुल रीत सदा कल आई, प्राण दान पर वचन दाई, रघु राजा चैत्र राजा को वचन देता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करने के लिए आऊंगा, चाहे मेरे प्राण में खबर हो जाए। तो सजला रघु राजा अपनी किस्मत का बात सजाता है। कैसे सजाता है बेटा? हाँ दे रे दे दे ये दे के रहिए ताती तू तो
जाता है तो सदनो लाडी घबरा जाते हैं भगवान इससे पहले 9 दूल्हों के शीश कर चुके हैं, ये 10वां नंबर का दूल्हा है, पता नहीं इसके साथ में क्या होगा। अरे लाडी रोहवे कर हेरा फिर के पड़वा लागे फेरा बदला फटगो और घाटा होते ही मांडा नीच में शीश रघु को रघु राजा का भी शीश कर जाता है। सदनो लाडी फिर मांडा के नीचे रोने लग जाती है, लाडी की मां रोने लग जाते हैं भगवान। 9 दूल्हे आए, 9 दूल्हों के शीश कट गए। तो सदनो टाइम का अभाव है, मैं शॉर्ट में कथा लेता हूँ। इस प्रकार रघु राजा का शीश कर जाता है तो रघु राजा की बारात में रघु राजा का गुरु विशिष्ट वो उसकी बारात में आता है। गुरु विशिष्ट मन में विचार करता है।